गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 58 है और ये 31 दिसंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, ये 2021 का जो ये लास्ट वर्कशीट है, ठीक है। और आई होप कि आप सभी के लिए 2022 नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए। इसी के साथ आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसे हम समझते हैं। आज का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, तो इसे हम पढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या होता है। तो कहते हैं जब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ना प्योरली रेसिस्ट होता है, यानी रुकावट होता है, जो एनर्जी कंटिन्यू फॉलो होता रहता है हीट के लिए, ठीक है। तो उसमें कहते हैं जो रुकावटें होती है, तो हीटिंग इफेक्ट यानी हीट को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, रोक रहा है, वही कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो करंट जब फॉलो होता है उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है, और चार्ज हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसी लेकर के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कंसीडर करंट I followings through a resistors of the resistance R, let the potentials difference across it be V, then it be time during the charge Q flows across the work. So कह सकते हैं द वर्क डन इन द मूविंग ऑफ द चार्ज Q थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को V से कनेक्ट करते हैं, चार्ज को हम Q से करते हैं। आइदर चार्ज पॉजिटिव हो या फिर आइदर चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है। इसको हम जो है ना क्या चार्ज ही हम कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और Q जो है ना क्या होता है, अक्रॉस द जो है ना फॉलो करता है चार्ज, ठीक है। और VQ therefore the source of the supply energy equal to the VQ in the time, and hence the power input of the circuit by the source is। तो पावर इनपुट ऑफ सर्किट क्या होता है, V इंटू क्यू अपॉन में T, जिसको हम जानते हैं इस Q अपॉन में T की जगह पे हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं P इक्वल टू V इंटू T लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना, क्योंकि ये चार्ज अपॉन में टाइम, ये किसका जो है ना हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। और ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जो है ना इसे हम एक फिजिकल यानी जो फिजिकल का फार्मूला है, यानी फिजिक्स का फार्मूला है, उसके थ्रू जो है ना हम कह सकते हैं जो ये जो ना चार्ज जब कंडक्ट होगा तो एनर्जी सप्लाई होगा ना सर्किट में, तो टाइम के साथ जो है ना होता है। तो एनर्जी जो है ना क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो ये पावर को E यानी वोल्ट होता है, यानी वेयर द P जो है ना एनर्जी इक्विवेलेंट होता है हीट के, क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस होता है बिफोर देयर फोर द E इक्वल टू H और H इक्वल टू VIT। अब आपको यहाँ पे ये देखना है जो H इक्वल टू क्या होता है, तो I² RT। तो आपको सिंपल सा यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आपको फार्मूला ये याद कर लीजिएगा। तो ये जितना ये कंसेप्ट था, इसका मतलब इतना ही होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है जो है ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये आपको जो है ना वर्कशीट में जब अभी हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे तो उसमें अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए, आपको अपने जो है ना इलेक्ट्रिक पावर मुझे समझाना है यहाँ पे आपको। तो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक पावर होता है डियर स्टूडेंट, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम और द डिसिपेटेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो P इक्वल टू VI और P इक्वल टू I² R। तो V² अपॉन में R, तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट होता है। तो वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो कमर्शियल यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का किलो वॉट होता है। जैसे कि आपके घर में जो मीटर लगा होता है वो किलो वॉट होता है, ठीक है, किलो वॉट में। तो 1 किलो वॉट इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो हम सभी जानते हैं जो वर्क का जो SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, वर्क का SI मात्रक बताइए क्या होता है, तो जूल होता है, रिमेंबर इट। तो 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी याद रखना है, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन द कमर्शियल यूनिट SI यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो 1 किलो वॉट 1000 वॉट होता है, और
3600 सेकेंड होता है। तो 1000 वाट और जो है ना तो 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड हो जाएगा। और फिर इसको आगे और कैलकुलेशन करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल यानी 1 जूल होता है। तो 1 किलो वाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, ये बेहद ही आसान से प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आते ही हैं ये प्रश्न। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी इसके क्या क्या यूज है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या यूज है। तो हीटिंग इफेक्ट डिजायरेबल डिवाइस डेट इलेक्ट्रिक हीटर के में इसका यूज होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, आयरन जब आप प्रेस करते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में होता है, जैसे आपके पास बल्ब वगैरह होता है, ठीक है। फ्यूज वगैरह, जब फ्यूज हम जो है ना तो फ्यूज का यूज भी हम पढ़ेंगे। इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर्स टू हीट एंड द स्मॉल पार्ट ऑफ इट इन रेडिएटेंट द फॉर्म ऑफ लाइट। उसके बाद आपको यहाँ देखना है फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ द टंगस्टन। आपको ये 100% याद रखना डियर स्टूडेंट, जो आपके घर में जो पीली वाली बल्ब होगी, ठीक है, उसमें जो फिलामेंट लगा होता है यानी वो रोशनी देता, तो फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। और टंगस्टन धातु का बना होता है तो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली एट द हाई टेम्परेचर, और ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आसानी से ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और इट है मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो जल्दी से पिघलेगा ही नहीं। द बल्ब आर फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैस, और ये बल्ब जो है ना इनएक्टिव अक्रिय गैस से भरा होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम नहीं हाइड्रोजन से नहीं, नियन से, हीलियम से होता है, ठीक है। नियन होता है, आर्जेनन होता है, आर्गन होता है, ये सब गैस होता है। लेकिन इसमें मोस्टली जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरे होते हैं। इसके आगे अक्रिय गैस भी होते हैं, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट है, वो अगर भर दिया जाए तो फिर वो इसका जो है ना मतलब यूजफुल होता है, ठीक है। और जो क्या होता है लाइफ ऑफ फिलामेंट। अब फ्यूज क्या होता है? फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ए सेफ्टी डिवाइस होता है डेट प्रोटेक्ट आर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन द केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, और इट इज़ मेड अप ऑफ द मेटल और एलॉय। यानी फ्यूज क्या होता है, मेटल और एलॉय के यानी दो धातुओं को मिलने से, दो एटम को मिलने से, दो एलिमेंट के मिलने से बनता है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है क्योंकि फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर, और सीरीज में होता है क्योंकि ज़्यादा अगर यूज होगा तो वो फ्यूज अपने आप टूट जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। ये देखिए, मैंने बताया था ये फर्स्ट क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? इट ये बताता है जो हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट का होता है। यानी एच जो है ना, अगर ये बढ़ेगा तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आई करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर एच घटेगा तो करंट भी घटेगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन ऑफ द, यानी इसमें भी एच बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा रेजिस्टेंस। अगर आर भी घटेगा, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, अगर एच घटेगा तो आर भी घटेगा, एच बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी एच बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। और टाइम घटेगा, एच यानी एच घटेगा तो टाइम भी घटेगा, ठीक है। तो आप फाइनली इसे कह सकते हैं एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी होता है। तो हाउ डज द फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस? ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे फ्यूज वायर हमें जो है ना बचाता है, सेफ्टी करता है। द फ्यूज ब्रेक द सर्किट, यानी टूट जाता है इफ ए फॉल्ट इन द अप्लायंस कॉजेज टू मच करंट फ्लो, यानी ज़्यादा यूज होने लगेगा जो करंट को का। तो दिस प्रोटेक्ट द वायरिंग एंड द अप्लायंस ऑफ द समथिंग्स गोज रॉन्ग इट if the current going through the fuse is too greater than wire heat up until the melt and the break the circuit. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इट्स टू इजी। व्हाई इज द टंगस्टन यूज फॉर द फिलामेंट इलेक्ट्रिक लैम्प? तो हमने इससे पहले बताया है, वहाँ से आंसर पूरा लिख सकते हैं। और यहाँ से भी टंगस्टन मेटल इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज़ ए
very high melting point, and due to it is a high melting point, the tungsten filament can be kept white hot without melting away. ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, इट्स टू इजी, विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी या सेट इन 1 घंटे या फिर 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। तो हमें जो है ना, चलिए टीवी सेट का पावर क्या होता है 250 टाइम कितना होता है 1 आवर यानी 60 यानी 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो टोस्टर के लिए जो है ना क्या करेंगे, पावर 1200 वाट टाइम 10 मिनट, तो 10 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई तो 600 सेकेंड। तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम बाय द टीवी सेट जो है ना कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2005 यानी 250 इंटू 3600। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 9.105 जूल हो जाएगा इसका। ठीक है, या फिर 9 इंटू ऐसे कर सकते हैं, 9 इंटू 105 जूल। ठीक है, और इसका जब एनर्जी कंज्यूम बाय टोस्टर, तो टोस्टर के लिए आप जो है ना इसका 7.2 इंटू 105 जूल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं द एनर्जी कंज्यूम बाय द 250 वाट टीवी सेट इन द 1 आवर इज मोर देन द एनर्जी कंज्यूम बाय द टोस्टर। तो टीवी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा टोस्टर की बजाय। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो लीजिए क्योंकि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पे आपको इसकी सॉल्यूशन PDF डायरेक्ट मिल जाती है आपको वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।